आपको 2013 में डेब्यू हुआ, आर्टिकल छप रहा है, परफॉर्मेंस आ रही है, रन बन रहे हैं, कहीं पर आप थोड़ा सा गुस्सा हुए थे? जैसा जनरली फ्लाइट लैंड होता है ना, तो कैप्टन सबसे लास्ट उतरता है। तो अंडर 19 का कैप्टन सबसे लास्ट खेला है। आपने 177 में खेला, बहुत चर्चा हुई। फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग उस साल अंडर 19 ए हमारी इंडिया ए वेस्ट इंडीज गई थी। और उसमें बड़े बड़े प्लेयर थे, लक्ष्मण साहब कैप्टन थे, गंभीर थे, कार्तिक, मिशी भाई, और एक 16 साल का बच्चा था। और बहुत चर्चा हो रही थी कि यार ही इज नेक्स्ट बिग थिंग, बिकॉज लक्ष्मण एक तरफ और एक 16 साल का बच्चा। बट ये 2002-03 था। इसके बाद आपकी कैप्टेंसी में जितनों ने भी खेला, बी इट इरफान भाई, आरपी भाई, या लास्ट में शिखर धवन तक, आपको 2013 में डेब्यू हुआ। सो मेरे को ये बार बार आता है कि यार आर्टिकल छप रहा है, परफॉर्मेंस आ रही है, रन बन रहे हैं, कहीं पर आप थोड़ा सा गुस्सा हुए थे? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं। जैसा जनरली फ्लाइट लैंड होता है ना, तो कैप्टन सबसे लास्ट उतरता है। तो अंडर 19 का कैप्टन सबसे लास्ट खेला है। ये मतलब हमारे बैच में। आपको याद है कौन कौन आपकी टीम में था? अरे बहुत लोग थे हमारे इवन पीयूष भी था हमारे साथ। एशिया कप अंडर 19 खेला था, पीयूष खेला था, आरपी खेला था, इरफान, रैना, रॉबिन, फयाज फजल बोल के एक था, वीआरवी सिंह। हाँ, तो मतलब कार्तिक, दिनेश कार्तिक, उथप्पा, हाँ दिनेश कार्तिक, शिखर धवन, तो मतलब बहुत बड़ा लिस्ट है। तो आई एम जस्ट हैप्पी कि हमारा बैच ने इंडिया के लिए इतने क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किया है। तो या तब कंपटीशन ज़्यादा टफ लगता था, अब लगता है? जैसे अभी हम देखते हैं ओपनिंग लॉट के लिए भरे पड़े हैं। मेरे को समझ ही नहीं आता, जब अभी करुण नायर और साई सुदर्शन को लिया था, मैं सोचा किसको खिलाओगे, एक्सपीरियंस खिलाओगे, इधर खिलाओगे, और ऐसे बहुत सारे, ऋतुराज को मौका नहीं मिल रहा, देयर इज अभिषेक शर्मा, बहुत लंबी लिस्ट है ओपनर्स की। तो उस टाइम कंपटीशन ज़्यादा टफ था, या अभी आपको लगता है कि इंडियन टीम खेलना ज़्यादा टफ है? नहीं, इंडियन टीम के लिए खेलना शायद वो टाइम पे ज़्यादा टफ था, क्योंकि आप अगर डोमेस्टिक देखोगे तो आपको कोई अगर पुश नहीं करेगा, या कभी मीडिया इतना कवरेज नहीं था, तो लोगों को आपका टैलेंट नहीं पता था, बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल। आज आईपीएल के वजह से या टेलीविजन के वजह से लोगों को पता है कि कितना टैलेंट है, अरे इसको क्यों नहीं लिया जा रहा है, तो कोई सवाल पूछ सकता है। उस समय पर क्या है, किसी को अगर दबा दिया गया तो आदमी के लिए कोई पूछने वाला नहीं है, वो कहीं दिखेगा भी नहीं। तो वो उस समय पर शायद मुझे लगता है कि उस सिस्टम से बाहर निकलना बहुत बड़ी चीज़ थी बहुत लोगों के लिए, और बहुत लोग सिस्टम की वजह से बहुत दब गए। एंड जैसे भी राइडू बहुत मैच्योर मुझे साउंड कर रहे हैं, नहीं, बट मेरे को 2005 के अराउंड हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन जो आपने छोड़ा था और आप आंध्रा गए थे, उधर आपके बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने पढ़े, और मेरे को ऐसा लगता था कि एक गुस्सा मन में रहा कि यार मैं टैलेंटेड था, मेरे को उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी जो आपने कहा भी था एक प्लेयर का नाम लेके कि इनके फादर की वजह से ऐसा रहा। तो क्या क्रिकेट में केवल टैलेंट मायने रखता है या मेंटल? क्योंकि आई एम श्योर ये मेंटली उस टाइम अफेक्ट करता होगा। अब तो चलो आप मैच्योर हो, उम्र के साथ भी सीखता है, बट दैट टाइम यंग, पैशनेट, और आप तो वैसे भी एकदम नहीं, एकदम ऐसा कुछ नहीं है। बट बहुत साल हम लोग स्ट्रगल किया हैदराबाद में। इट वाज आई थिंक 5 या 6 साल वो दौर चला जिधर बहुत क्रिकेटर्स, मैं तो भी एटलीस्ट इंडिया में मेरे को लोग जानते थे, मैं दूसरे स्टेट को खेलने के लिए एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी मिला मुझे, और बहुत लोग तो उधर ही हैदराबाद में ही दब गए थे। बहुत अच्छा टैलेंटेड क्रिकेटर्स कभी वापस ऊपर नहीं आ पाए। वो सिस्टम ही वैसा, वही मैं बोल रहा था, सिस्टम में अगर एक बार आप दब जाओगे तो फिर आपका करियर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। और मुझे भी मेंटली मैं बोलता हूँ कि बहुत ट्रॉमेटाइज था 5 या 6 साल। ये 2002-07? हाँ, 2 to 7, क्योंकि इंडिया आप जैसा बोले जिक्र किए, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, वो सब टूर करके अच्छा करके भी आया हूँ। फिर उसके बाद एकदम से इंडिया की टीम से निकाल दिए, तो कोई वजह नहीं थी, मतलब वजह नहीं था, सिर्फ सेलेक्टर्स बदले थे। तो सेलेक्टर्स बदले तो फिर बाहर कर दिया गया, फिर हैदराबाद में फिर प्रॉब्लम्स चालू कर दिए ये लोग। तो फिर वो एक 5 या 6 साल ऐसा दौर था कि एक एस्केप रूट ढूंढ रहे थे, और वो एस्केप रूट था आईसीएल हमारे लिए, क्योंकि हम लोग को सबको ड्रॉप करने वाले थे। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, लेट मी टेल, आईपीएल के पहले साल 2007 में आईसीएल आया था, इंडियन क्रिकेट लीग, जिससे बाद में नेक्स्ट ईयर बीसीसीआई ने उस पर बैन लगा के आईपीएल की शुरुआत करी थी। तो आईपीएल से पहले इट वाज आईसीएल। नए बच्चे जो इधर पैदा हुए हैं, जिनजी, प्लीज गूगल कर ले। और अम्बाती रायडू उसमें काफी चर्चा में आए थे। हाँ, मतलब सब लोग सोचे थे कि हम लोग पैसे के लिए गए या इसके लिए गए, बट एक्चुअल रीज़न था कि हम लोग को क्रिकेट खेलने के लिए नहीं मिल रहा था, एंड वी आर गोइंग टू गेट ड्रॉप्ड सब लोग।
इसलिए 8 या 9 लोग, एक स्टेट से 8 या 9 लोग कहीं पे दूसरे स्टेट से नहीं गए, सिर्फ हैदराबाद से गए। तो वो हमारा मतलब हालत था उधर। एंड उसके बाद एक्चुअली वेरी थैंकफुल टू बीसीसीआई, फिर वापस लिए। देन मैं एक बार इस पे आता हूँ, फिर मैं आईसीएल से No उस पाइप पे लौटूंगा। क्या ऐसा हो गया था हैदराबाद में कि एक साथ 7-8 खिलाड़ी आईसीएल चले गए? क्योंकि आमतौर पर क्रिकेट लोग मानते हैं कि अगर आप अच्छा खेल रहे हो तो दरवाजा टूट जाता है, मौके मिल जाते हैं, बट आप तो इंडिया ए खेल आए, अंडर 19 खेल आए, फिर इतना क्या इशू हो गया? वही कहानी थी जो आपने बताई थी कि बच्चे को प्रमोट करे तो अपने। नहीं, इश्यू यही था कि देखो मैं भी यंग था, इमेच्योर था, मतलब वो लोग प्रोवोक करते जा रहे कैसे थे। प्रोवोक करते हैं मतलब? प्रोवोक मतलब अभी अरे बहुत सारी चीज किए वो लोग, ऐसा But I'm कुछ sure बहुत सारे बच्चे मतलब अभी मेरे भी- मेरे खुद के टीममेट्स को मेरे से बात करने के लिए मना था, तो दे यूज्ड टू मेक मी फील लोनली। कोई कोई मेरे से बात किया तो उनको यही बोला जाता था कि दे विल ड्रॉप देम फ्रॉम द टीम। फिर दारू पी के अगर नेक्स्ट डे बैटिंग कर रहे थे, रूम में दारू पी के आके रात में गाली देना, मतलब टू जस्ट टू मेक यू, क्या बोलते हैं, नॉट परफॉर्म, मेक यू गो अवे, मेंटल हरासमेंट। मेंटल हरासमेंट, ऐसा बहुत बहुत चीज़ हुआ है हैदराबाद में। मतलब जिसको जेल के एंड ऑफ द डे, देखो एंड ऑफ द डे इट विल ओनली मेक यू स्ट्रॉन्गर। शायद वो 5 साल की वजह से मेरा करियर इतने साल चला है, क्योंकि वो मेंटल टफनेस बढ़ गया है। तो फिर मैं यही सोचने लगा कि देखो अपने लिए तो कोई भी नहीं रहेंगे, अपन अपना काम करते रहना है, अगर मिला नहीं मिला, बट एंड ऑफ द डे आई हैव रियलाइज कि अपने दम पे, अपने कॉन्शियस के साथ जितना मैं खेल सकता हूँ मैं खेलूँगा। तो मैं आज तक, आप किसी को भी पूछ सकते हैं, मैं ना किसी को कभी कुछ पूछा है कि टीम में सिलेक्शन छोड़ दो, कोई बैटिंग नंबर में इधर करूंगा बोल के आज तक नहीं यू पूछा। प्लेड 3, 5, 4। नहीं हर चीज़ मतलब opening- आई वॉज वेरी हैप्पी, जो मिला है वो अपना अपना काम करके निकलना है बस, और कुछ नहीं। बट मेरे को फिर ये जानना है, जैसे बहुत सारे और भी बच्चे, इरफान की उस टाइम बात कर ले, रैना यूपी से आते थे, उस टाइम यूपी का भी इतना बोलबाला नहीं था, कैफ और रैना आई थिंक उस टाइम ही पहली लॉट निकली थी, प्रवीण कुमार, कई सारे प्लेयर्स निकले थे, शिखर बाद में आए, कार्तिक, रॉबिन उथप्पा ने भी कहा कि दिल्ली मुंबई से खेलना थोड़ा ईजी होता है, बाकी स्टेट में आपको बहुत एक्स्ट्रा परफॉर्म करना पड़ता है, बट ये सब आ गए थे। मैं फिर ये पूछ रहा हूँ भाई कि ये 2003 में आपकी 4 में कैप्टनसी में खेल के ये सब, इरफान नेक्स्ट ईयर आ गया, अगले साल 2 साल 3 साल 4 साल, यू वर द ओनली वन जो बहुत लंबा टाइम लिया। परेशान तो ये सब भी हो रहे होंगे, तो आप कैसे उसको कैलकुलेट करते हो आप? नहीं, कैलकुलेट कुछ भी नहीं है, बस या आप रिएक्ट कर दिया करते थे? नहीं नहीं नहीं, रिएक्ट मतलब वैसा रिएक्ट नहीं करता था, वैसा कुछ भी नहीं है। बट एंड ऑफ द डे जब आपका घर का माहौल ठीक नहीं हो, जैसा हैदराबाद जो स्टेट से आप आ रहे हो, फिर आपको आगे बढ़ के आगे खेलना बहुत मुश्किल था उस समय पर। मेरे को फिर आईसीएल के बाद जब से बड़ौदा गया हूँ, फिर बड़ौदा एक्चुअली दे ट्रीटेड मी लाइक अ सन। मेरे को मतलब फ्रीडम दी है, फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ माई माइंड स्पेस, यू जस्ट एंजॉय योर क्रिकेट। देन माई बेस्ट ईयर्स, देन आई स्टार्टेड प्लेइंग फॉर बड़ौदा। फिर उसके बाद MI, Sachin Paji, when you know he wanted me there, then that started off positivity in my mind. बहुत अपना क्या हो जाता है कि when you're negative, you don't progress. You're always thinking something might happen. True. Then when you come into a safe space where you know that okay, these people won't hurt you, then when you explore, you bloom. So that is what happened to me. तो थोड़ा लेट हुआ है, but I really enjoyed my career as well. क्योंकि बहुत लोगों को थोड़ा अर्ली भी मिले, जल्दी भी निकल गए। फिर मेरा क्या है, That's true, हाँ। हाँ, तो सबका स्टोरी सबका अलग अलग रहता सब है। कहानी। आईसीएल कुछ याद है अभी आपको आईसीएल का? क्योंकि बहुत मतलब एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे को एक्चुअली क्रिकेट का प्रोफेशनलिज्म जो है, मैं वो आईसीएल में स्टीव रिक्सन हमारा कोच था, क्रिस हैरिस हमारा कैप्टन था, वो लोगों से मैंने सीखा है कि ट्रेनिंग कैसे करना है, आपका माइंडसेट कैसे रहना है, मैच को कैसे प्रिपेयर होना है। स्टीव रिक्सन बहुत ज़बरदस्त कोच थे, बाद में CSK का भी फील्डिंग कोच थे, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत कोचिंग किए हो। सो दैट मैन, उनकी वजह से बहुत सीख मिली है मेरे को वो 2 साल। सब लोग सोचते हैं कि आईसीएल की वजह से प्लेयर को बहुत ख़राब हुआ है, बट मेरे लिए तो बहुत बढ़िया एक मौका था टू प्ले अगेंस्ट गुड प्लेयर्स, मतलब टॉप क्वालिटी प्लेयर्स थे वो टाइम पे। फिर उसके बाद सीखने को भी बहुत मिला बिकॉज ऑफ स्टीव रिक्सन देयर। तो फिर उसके बाद मैं जब वापस आया हूँ, मेरे लिए थोड़ा आसान भी हो गया था। इंटरनेशनल प्लेयर खेल के आ गए थे आप। तो फिर आईसीएल में कभी गए जब स्टार्टिंग में गए होगे आप, क्योंकि आप डोमेस्टिक खेल रहे थे? हाँ, डोमेस्टिक के लिए इंडिया है थोड़ा बहुत, इंडिया है 2 या 3 सीरीज का इंडिया एक खेला हूँ, बट तभी भी बच्चा था। फिर उसके बाद बहुत साल ये दौर से गुजरा हूँ, बीइंग ट्रॉमेटाइज्ड, बीइंग
यू नो वो पूरा कुछ अलग ही दौर था वो। फिर उसके बाद से एक एस्केप रूट मिला, बट बहुत अच्छा लर्निंग भी मिला उधर। 2009 में जब बीसीसीआई ने कहा कि सारे बच्चे लौटाओ कोई कुछ नहीं कहेगा, हाउ वाज दैट फीलिंग? बिकॉज आई एम श्योर बहुत स्पेशल रहा होगा। नहीं, मेरे लिए तो बहुत इट वाज लाइक अ रीबर्थ फॉर मी। मैंने फिर उस समय पर मैंने सोच लिया कि इधर से आई विल डू वॉट एवर आई कैन इंडिया खेलने के लिए। देन मेरा फोकस भी कम्प्लीटली अलग हो गया था। मैंने एक्चुअली फ़ोन भी यूज़ करना बंद कर दिया था। देयर वाज नो फोन, आई वाज नॉट यूजिंग अ फोन, क्योंकि कहीं पे भी फोकस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो एवरी सिंगल मिनट आई स्पेंट ऑन गेटिंग बेटर एज अ बैट्समैन, गेटिंग बेटर एज अ क्रिकेटर। इंटरेस्टिंग।